बट दिस वॉज अ वेन प्रॉमिस, लेकिन दिस वॉज अ वेन प्रॉमिस मीन्स ये जो प्रॉमिस था, मतलब जो उनको लग रहा था कि ऐसा होगा, वो बेकार गया, उनका ऐसा सोचना बेकार गया। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई, हैड अ लार्ज फ्रेम एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल। वो 20 इंच ऊंचा हो चुका था, उसका एक बॉडी का लार्ज फ्रेम बन चुका था, यानी काफी लंबा चौड़ा डॉग बन चुका था अटीला, और देखने में भी उसकी काफी, देखकर भी उसको काफी डर लगता था, उसकी अपीयरेंस यानी उसको देखने से लगता था कि काफी खतरनाक डॉग है। बट दैट वाज ऑल, लेकिन केवल इतना ही था, वो देखने में ही डरावना लगता था डॉग, लेकिन वो था नहीं। अ वैरायटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे, मेंडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग घर के गेट में एंटर होते थे, रोज बहुत सारे लोग आते थे घर में, जिनमें भिखारी लोग, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन यानी डाकिये, ट्रेडमैन यानी कुछ सामान बेचने वाले, और बहुत से फैमिली के फ्रेंड्स वगैरह आते थे। ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला, और अटीला उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ सबका स्वागत करता था। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड, he became alert and stood up looking towards the gate। तो जैसे ही गेट की आवाज आती, गेट पे कोई क्लिक होता, जरा सा भी कुछ आवाज करता, he became alert, अटीला अलर्ट हो जाता, बिल्कुल खड़ा हो जाता और गेट की तरफ देखने लगता। By the time anyone entered the gate, अटीला went blindly charging forward। जैसे ही कोई घर के अंदर एंटर करता, अटीला एकदम तेजी से जाता उसके पास, बिल्कुल एकदम बिना कुछ देखे एकदम से उसके पास चला जाता। बट दैट वॉज ऑल, लेकिन वो बस इतना ही करता था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल, जो आया हुआ होता था गेट पे, वो केवल रुक जाए और अटीला को देख के स्माइल कर दे, तो अटीला इतने से ही पिघल जाता था, यानी कि फिर वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करता था। He would behave as if he apologized for even giving an impression of violence। वो ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे वो अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांग रहा हो, कि उसने ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है, वायलेंस करने वाला है, यानी उसकी पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला है, ऐसा इंप्रेशन देने के लिए वो क्षमा मांग रहा हो, ऐसा व्यवहार अटीला करता था। तो ऐसे व्यवहार में वो क्या करता था? ही वुड लोअर हिज हेड, वो अपना सिर झुका लेता, कर्व हिज बॉडी, टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, रोल हिज आईज एंड मोन एज इफ टू से। तो वो क्या करता था? अपना सिर झुका लेता था, अपनी बॉडी थोड़ी कर्व कर लेता था, अपनी टेल को अपनी लेग्स के बीच में टक कर लेता था, दबा लेता था, अपनी आईज घुमाने लगता था और मोन करने लगता था, यानी ऐसे कूं कूं की आवाज करने लगता था, जैसे कि कह रहा हो, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई जेस्चर, कि मेरे व्यवहार को आपने गलत समझ लिया, ये बहुत ही दुख की बात है। आई ओनली हरिड डाउन टू ग्रीट यू, मैं केवल जल्दी से दौड़ के इसलिए आया हूँ कि मैं आपका स्वागत करना चाहता था। तो वो अटीला उसको ऐसा समझाना चाहता था अपने व्यवहार से कि मैं तो केवल आपका स्वागत करने के लिए दौड़ के आया हूँ। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, स्ट्रोक्ड एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब तक कि उसके सिर पे हाथ ना फेरा जाए, उसके सिर पे फिंगर्स ना घुमाई जाए, फिंगर्स से प्यार ना किया जाए उसको फिंगर घुमा के, और उसे ये ना बताया जाए कि उसे माफ कर दिया गया है, वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहता था। एक्सट्रीम मिजरी मीन्स बहुत ज्यादा परेशानी में वो रहता था। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट हिज बाउंसिंग एडवांसेस कॉज्ड मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग। धीरे धीरे वो ये समझ गया था कि जो वो दौड़ के एकदम जाता है एडवांस, कि वो धीरे धीरे अटीला ये समझ गया था कि उसका दौड़कर जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता। अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स लोगों को गलतफहमी हो जाती है उसके बारे में। एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक ही हार्डली स्टर्ड। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, जब उसे गेट की आवाज सुनाई भी देती थी तो वो हल्का सा भी हिलता था, हल्का सा ही हिलता था, मतलब वो दौड़ के बाहर जाना उसने बंद कर दिया। ही मेयरली लुक्ड इन द डायरेक्शन एंड वैग्ड हिज टेल। वो केवल, मेयरली मीन्स केवल, गेट की डायरेक्शन में देखता था और अपनी पूंछ हिलाने लगता था, अपनी जगह पर बैठे बैठे अपनी पूंछ हिला देता था। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच।
जो घर के लोग थे उन्हें उसका ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि जो भी आए उसको डराने का काम करना चाहिए अटीला को, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। दे थॉट इट रादर अ शेम, उनके लिए ये बहुत ही शर्म की बात थी कि उनका डॉग कुछ भी नहीं करता, जो आने वाले लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं डराता। तो घर में किसी ने क्या बोला उसके बारे में कि व्हाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉक। तो घर के लोगों में से एक ने क्या बोला कि इसका नाम तो हमें बदल के अंधा कीड़ा रख देना चाहिए, यानी कोई भी आता है इसको तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो घर की जो मदर होती हैं वो क्या बोलती हैं, ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, ये तो हाथी की तरह खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही कंज्यूम्स, कि जितना राइस, जितना चावल और मीट ये खा जाता है उसकी प्राइस में, उतनी कीमत में तो 2 वॉचमैन आ जाएंगे घर की देखभाल के लिए। somebody comes every morning, कोई रोज सुबह आता है और गार्डन से हमारे फ्लावर चुरा के ले जाता है। अटीला won't do anything about it, और अटीला इसके लिए कुछ भी नहीं करता। he has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest, always the defender of the dog। जो घर में सबसे छोटा बेटा होता है वो हमेशा अटीला का डिफेंडर, उस डॉग का डिफेंडर होता है, यानी उसको फेवर करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं, बेटर बिजनेस में और भी बहुत से अच्छे काम हैं, फूलों के चोर को पकड़ने से ज्यादा उसके पास और भी अच्छे काम है। व्हाट इज द बेटर बिजनेस, और वो अच्छे काम क्या क्या हैं, कोई घर का बंदा पूछता है कि वो अच्छे काम क्या क्या हैं। तो वो छोटा बच्चा क्या जवाब देता है, वेल इफ somebody comes in the dawn and takes away flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? तो कहता है कि इतनी सुबह, डॉन के समय मतलब बहुत सुबह का समय होता है डॉन का समय, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अटीला इतनी सुबह सुबह जाके फूलों के चोर को पकड़ेगा? तो क्या जवाब आता है, वाई नॉट, क्यों नहीं पकड़ेगा, इट्स अ वेल फेड डॉग, इसे बहुत अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाता है, इस डॉग को इसे पकड़ना ही चाहिए, सोने के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, सोने के बजाय इसे चोरों को पकड़ना चाहिए। और तुम्हें अपने डॉग पर शर्म आनी चाहिए, यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर डॉग, तुम्हें अपने डॉग पर शर्म आनी चाहिए। तो फिर वो छोटा बच्चा फिर क्या जवाब देता है, ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर, कि मम्मा वो ये जो डॉग है हमारा ये पूरी रात भर सोता नहीं है। आई हैड ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग टिल ऑल नाइट, मैंने इसको अक्सर देखा है कि ये पूरे घर के चक्कर लगाता है और पूरी रात भर वॉचिंग करता है, यानी वॉचमैन का काम करता है, देखभाल करता है घर की। तो मदर क्या कहती है, रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट, तो क्या ये पूरी रात भर घर की तलाशी करता है? ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। तो जो सबसे छोटा बच्चा था जिसको डिफेंडर बोल रहे हैं, यानी उस डॉग का फेवर करने वाला, उसको बचाने वाला जो बच्चा था, वो क्या कहता है कि हाँ जी मदर, ये पूरी रात ऐसा ही करता है। तो उसकी मदर, आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट, सेड द मदर। तो उस मदर क्या बोली कि ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है, बहुत ही खतरे की बात है मेरे लिए, ये सुनना बहुत ही अजीब बात है मेरे लिए। प्लीज लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, ऐसा करो इसे किसी रूम में रात के समय बंद कर देना, अदरवाइज ही मे कॉल इन बर्गलर एंड शो हिम राउंड, और नहीं तो क्या होगा कि ये किसी चोर को, किसी बर्गलर को घर में बुला लेगा और उसे पूरे घर का चक्कर लगवा देगा। लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल, क्योंकि अगर हमने इसको अकेला रख दिया तो जो चोर आएगा वो, उसे कम सक्सेस मिलेगी चोरी करने में, माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल, उसे कम सक्सेस मिलेगी। अगर हमने इसे अकेला रख दिया, बंद कर दिया, तो वो कम सक्सेसफुल होगा। इट वोंट बी सो बैड इफ ही एटलीस्ट बाग्ड, अगर ये थोड़ा भौंकने का काम कर लेता तो फिर भी ये इतना बुरा नहीं होता ये डॉग, लेकिन क्योंकि ये भौंकता ही नहीं इसलिए बहुत ही बुरी बात है इसकी। ही इज मोस्ट नॉइजलेस डॉग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, ये सबसे ज्यादा नॉइजलेस डॉग है, यानी बिना भौंकने वाला डॉग है, ऐसा डॉग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा।